environmental degradation, and economic development. ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट और जो इकोनॉमी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। ये एक एक दूसरे के साथ इतने मरबूत हैं कि मैं कहता हूँ कि 100% कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आप इन्वायरमेंट को भी नहीं बचा सकते, और अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो फिर आप समझें कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब ये एक पिक्चर देख रहे हैं आप, अनबॉर्न फर्स्ट रीडिंग में से, द गूज दैट Unrestricted the लेट द truth गोल्डन that एग। led the golden eggs. ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है सर। अच्छा, चले मैं फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट में आपको बता दूं कि जो इन्वायरमेंट है ना, आपका जो इन्वायरमेंट है वो इनपुट्स करता है, खास किस्म की इनपुट्स करता है। क्या इनपुट्स करता है इन्वायरमेंट जो है? वो फर्म्स को कुछ इनपुट्स करता है, और इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को क्या मिलता क्या है असल में? बेसिकली जहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो वेस्ट हैं, वेस्ट, ये जो वेस्ट होते हैं कंटेमिनेटेड वेस्ट होते हैं, या मतलब केमिकल पॉल्यूटेड वेस्ट होते हैं, या जो भी आपको पता है उसमें, तो ये कहाँ जाते हैं? ये इन्वायरमेंट में जाते हैं। इन्वायरमेंट किस चीज को हम कह रहे हैं? हम इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में एयर को इन्वायरमेंट का नाम हम देते हैं, हम वाटर को कहते हैं, हम सॉइल की बात करते हैं, या अदर जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल, वो वहां पे वेस्ट जाते हैं। ठीक है, वेस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो यही जो इन्वायरमेंट है ये उसी तरह की इनपुट्स देता है फर्म्स को। ठीक है, फर्म्स के क्या करती हैं? फर्म्स दो दो चीजें करती हैं। एक तो वो कुछ चीजें प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्ट्स देती हैं, वही फर्म। ठीक है, वो फर्म जिनको इन्वायरमेंट कुछ इनपुट्स कर रहा है, यानी कोई गलत चीजें इनपुट कर रहा है, एयर के हवाले से, वाटर के हवाले से, सॉइल के हवाले से, पॉल्यूटेड चीजें इनपुट कर रहा है फर्म्स को, तो फर्म्स दो चीजें देती हैं। एक तो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, दूसरा वो फर्म जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। वो वेस्ट वापस इन्वायरमेंट में जाते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स ये देती हैं फर्म्स, प्रोड्यूस करती हैं, वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाती हैं जी? हाउस होल्ड्स के पास जाती हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स लेबर और अदर इनपुट्स देते हैं, किनको? फर्म्स को। तो आप साइकिल देख रहे हैं इन्वायरमेंट का और इकोनॉमी का कितना गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, हाउस होल्ड दो चीजें देते हैं, एक तो वो इनपुट्स देते हैं फर्म्स को, और दूसरी चीज वेस्ट जो कि उनके जाते हैं इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूशन देता है फर्म्स को। ठीक है, अब ये जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल इनपुट्स जो हैं वो कहाँ जाती? इन्वायरमेंटल इनपुट्स जो है हाउस होल्ड्स की तरफ जाती। बेसिकली दो चीजें हैं हमारे पास, फर्म्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं। फर्म्स और हाउस होल्ड्स दोनों लिंक होते हैं आपस में थ्रू इन्वायरमेंट। दोनों का इन्वायरमेंट के साथ गहरा ताल्लुक है, और दोनों ही इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं। और जब इन्वायरमेंट आपका डिग्रेडेड होगा या पॉल्यूटेड होगा आपका इन्वायरमेंट, तो जब दोनों चीजें एक्सटेंसिवली इन चीजों से अफेक्ट होगी तो आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल डिस्टार्ट होगी। ये पहले मैंने आपको सिर्फ एक इसका लेआउट इसका बताया है कि जो आपका इन्वायरमेंट है
और आपकी इकोनॉमी, ये किस तरह आपस में मुंसलिक है। तो पिछली चीज आपको क्लियर होगी कि इन्वायरमेंट का और इकोनॉमी का गहरा ताल्लुक कैसे है। मतलब इकोनॉमी में दो चीजें आती हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड आते हैं, ठीक है। और फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों इन्वायरमेंट के साथ मरबूत हैं, और इन्वायरमेंट अगर खराब होगा तो डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमी है डिस्टार्ट होगी। सी हो गया। अब जो इफेक्ट्स है, जी जी, नहीं, ये इन्वायरमेंटल इनपुट जो हम फर्म्स और हाउस होल्ड्स देते हैं इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टॉर्ट करते हैं किसी भी वजह से। चीजें मतलब हम वेस्ट वगैरह हमारे जो इन्वायरमेंट में जाते हैं, ठीक है, तो उन वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट खराब होता है, तो हटके उस खराब इन्वायरमेंट की आउटपुट भी हमारी तरफ ही आती है। तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत हद तक डिस्टार्ट होती। सिर्फ मैन मेड की बात कर रहा हूँ। एक तो मत देखो, नेचर तो कभी भी नहीं चाहती कि वो इन्वायरमेंट को खराब करे, नेचर कभी भी नहीं करती। नेचर को जो पॉपुलेंट्स हैं, जो इनहैबिटेट्स हैं, वही खराब करते हैं, और उसकी कॉस्ट भी फिर वही बियर करते हैं। यानी देखे ना, अगर हम एक दरख्त लगाएंगे तो उसकी ऑक्सीजन हमें ही मिलेगी, और अगर हम किसी एक दरख्त को काट देंगे तो उस वो जो ऑक्सीजन की कमी होगी वो मुआशरे के लिए कमी होगी। ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट हमारा ये चल रहा है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो परसेंटेज में पॉपुलेशन विद एक्सेस टू सेव वाटर यहाँ पे शो किया हुआ है इस साइड पे, और उसकी परसेंटेज यहाँ पे शो की हुई है, और पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स लॉग स्केल में यहाँ पे ली हुई है। लेकिन जो इसका ग्राफ है वो अगर आप देखें तो इसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। हाँ, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम लॉग स्केल में बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ जो पॉपुलेशन है विद एक्सेस टू सेव वाटर, वो उसकी भी परसेंटेज बढ़ती जा रही। यानी इनकम ज्यादा होगी तो आप सेव ड्रिंकिंग वाटर को ले सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। ये, और अगर अगर इसी तरह आप इसको मतलब बैक कर दें, आप इनकम को डाउन कर दें, लेट सपोज हम ये सोचते हैं कि इनकम जो है ना बेसिकली वो यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इनकम है, तो 10,000 पर कैपिटा लॉग स्केल पे इनकम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ पे है? 100% सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम को कम कर दिया जाए, मतलब 1000 कर दिया जाए, तो आप देखें 1000 पे आपको जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की पॉपुलेशन को परसेंटेज मिलेगी वो कोई 60 और 80 के दरमियान मिलेगी, ठीक है, मतलब 70% मिलेगी। 30% डिक्लाइन आ गया जब लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है ना वो कम की गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पर कैपिटा इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर लोगों की अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी ज्यादा मुहैया हो सकेगा, और अगर इनकम कम होगी तो जारी बात है सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलेगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर द इनहैबिटेंट्स एंड एक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में एक्ट कर रहे होते हैं, मतलब अब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी एक्टिविटी से इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है अर्बन पॉपुलेशन विद एडिकेट सैनिटेशन, मतलब है तो सैनिटेशन भी वही, मतलब ड्रेनेज वाले सिस्टम की बात आ गई। इसमें भी पर कैपिटा इनकम मैटर कर रही है। पर कैपिटा इनकम को हमने यहाँ पे लिया, और जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन विद एडिकेट सैनिटेशन, मतलब जितनी अर्बन पॉपुलेशन को एडिकेट सैनिटेशन मिल रही है उनकी परसेंटेज वाई एक्सिस पे शो की हुई है। तो अगर आप ये ग्राफ भी कंसिडर करें तो ये ग्राफ भी जो है इसका भी पॉजिटिव रिलेशन है विद पर कैपिटा इनकम एंड प्रॉपर अर्बन पॉपुलेशन के सैनिटेशन का, ठीक है। इसका भी पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन इन दिस सेंस के मतलब इनकम अगर ज्यादा होगी
तो जारी बात है 100% जो है वो एडिकेट सैनिटेशन मिलेगी। लेकिन इनकम को अगर हम कम करते हैं तो उसकी वजह से जो सैनिटेशन है उसकी फैसिलिटीज कम हो जाएगी, राइट ना? इसका भी पॉजिटिव रिलेशन है। ये नहीं, वो अर्बन पॉपुलेशन के लिए नहीं था, ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए एडिकेट सैनिटेशन, वो तो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए था ना। उसमें हम मतलब देखो जो होती ना रूरल जो पॉपुलेशन होती है वहां पे तो सैनिटेशन के इतने मसाइल नहीं होते। सैनिटेशन के मसाइल और ये जो सीवरेज का निजाम बनाना पड़ता है आपको, ये बड़े शहरों में और बड़े कस्बों में बनाना पड़ता है, और वहां के लिए स्पेसिफिकली हमें बताना पड़ता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन में तो वो मसाइल होते ही नहीं है, इतना ज्यादा कोई सैनिटेशन का मामला होता ही नहीं है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं, देहात में, विलेजेस में, गांव में। तो वहां इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें अर्बन पॉपुलेशन की बात करना पड़ रही है। लेकिन वहां जो हमने बात की थी वो सारी ओवरऑल पॉपुलेशन की बात थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ओवरऑल पॉपुलेशन, प्रीवियस जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल वही सेम वेरिएबल है, पर कैपिटा इनकम है, और यहाँ पे टन्स में हमने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा के लिहाज से यहाँ पे हमने ली हुई है। इसका भी अगर आप रिलेशन देखें तो पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और ये आस्ता आस्ता जब तक कैपेसिटी एग्जॉस्ट होती है तो ये मतलब वर्टिकल होता जाता है। पहले इसकी स्लोप जो है, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो पहले ये 0 से स्टार्ट होता है, इसकी स्लोप ऐसे रहती है, और आस्ता आस्ता इसकी स्लोप ये ऐसे क्या मतलब बैकवर्ड की तरफ मूव करता है। तो इसकी भी अगर आप देखें तो इसका जो रिलेशन है पर कैपिटा इनकम का और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का, ये भी पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव ठीक है, रिलेशन है उनका। हाँ, इसकी एमिशन का ना होना, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन का ना होना आपके इन्वायरमेंट को डिस्टॉर्ट करता है, और इन्वायरमेंट डिस्टॉर्ट होगा तो जारी बात है आपकी इकोनॉमी वीकन एंड वीकन होती जाएगी। एक और चीज, ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स पर कैपिटा, यानी ये केमिकल पोल्यूटेड जो वाटर होते हैं जो फैक्ट्रियों, कारखानों और मतलब ये मिल्स वगैरह के मतलब केमिकल पोल्यूटेड पानी जो होता है जिसको जाया किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो पर कैपिटा के हिसाब से हमने यहाँ पे उसको शो किया इस साइड पे, ठीक है, और इसी तरह जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे है। इनका रिलेशन जो है किसी हद तक ये जो ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स पर कैपिटा है, केजी पर कैपिटा, ये किसी हद तक तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता। आपकी जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ती जाती है, बट कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स पे कोई। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है जब आपके ये पोल्यूटेंट्स कहीं जज़ब नहीं हो सकते, या मतलब ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और आबादियों के अंदर जब आप फैक्ट्रियों और कारखानों को लगाते हैं तो उसकी वजह से ये पोल्यूटेंट्स फिर लोगों की सेहत को खराब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी तो इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे बल्कि मैं कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है इनकम पर कैपिटा का और ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स पर कैपिटा का। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो जो रिलेशनशिप है इनका वो क्या है, कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कर्व बना हुआ है, कोई रिलेशन नहीं मतलब इसका शो हुआ हुआ। ये जो केजी पर कैपिटा के हिसाब से ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब वो 2 पे ही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही। तो ये इसकी कोई लिमिट है, जब कैपेसिटी एग्जॉस्ट होती है उसके बाद पर कैपिटा इनकम का
और ये जो ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स हैं पर कैपिटा के हिसाब से, वो फिर उनका पॉजिटिव रिलेशन है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। Is आप bad. किसी चीज को एक हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपका सिस्टम किसी चीज को, पोल्यूटेंट्स को एक हद तक तो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे मतलब सही उसका ड्रेन कर सकता है, उसे निकाल सकता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब एक्सेस होती है यानी आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो जारी बात है आप फिर वेस्टेज भी करते हैं रिसोर्सेज की मुख्तलिफ तरीकों से। यानी एक्सटेंसिव आप मतलब फैक्ट्रियां लगाते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक्सटेंसिवली, जो फिर इन्वायरमेंट को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका रिलेशन आपने देखा ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स का पर कैपिटा के साथ, ये एक हद तक तो कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक वाटर पोल्यूटेंट्स, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं डोंट वरी कि ये सारी चीजें मैं अभी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी को बड़ा गहरा असर पड़ता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एज इनकम राइजेस, मैं पीछे जो बात कर रहा था, एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिक्लाइन। जैसे इनकम बढ़ती है तो कुछ उनमें से कुछ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ओवरकम कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी, एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इनिशियली वर्सन बट देन इम्प्रूव। बाज औकात ये होता है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुरू में होती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, लेकिन बाद में आप उनके ऊपर काबू पा लेते हैं। तीसरी बात कि एज इनकम राइजेस सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वर्सन, जैसे जैसे इनकम बढ़ती तो कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बुरी से बुरी होती जाती हैं, ठीक है ना। मसलन अब ये कौन सी इनकम बढ़ने की बात हो रही भाई, ये फैक्ट्रियों की बात हो रही है, ये ब्रिक्स वाले भट्टों की बात हो रही है, ठीक है, ये उन फैक्ट्रियों की बात हो रही है, कारखानों की, जो मतलब केमिकल रिलेटिव चीजें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दवाइयां मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो वो तो जहां भी होंगे उनका कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेड वाटर या उनके जो मटेरियल्स हैं वो जहां भी जाएंगे, उससे क्या होना है, उसमें तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होनी 100%। चौथी बात है, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज अल्टरेबल। जो इनकम और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है, अल्टरेबल का मतलब है कभी पॉजिटिव होता है, कभी कोई रिलेशन नहीं होता, कभी नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये इसकी जो पीछे चार चीजें मैं आपको बता रहा था, इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उन डायग्राम्स की, ये पॉइंट्स में लिखी हुई है। चार ही पॉइंट्स मैंने आपको ग्राफ में शो किए थे, और ये चार ही वो चीजों की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अब इसमें एक्स एक्सिस पे तो उसी तरह पर कैपिटा इनकम है, लेकिन यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट होती है आपके, क्या कहते हैं, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर, उसकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, लेट मी शेयर यू दैट वेयर आई डेवलप्ड इट। हाँ, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपीएम, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, जो वाई एक्सिस पे आपको पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीपीएम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वही पर कैपिटा इनकम है, लॉग स्केल में गिवन है। तो अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो इसका अगर आप रिलेशन देखें तो ये कर्व बिल्कुल बेल शेप कर्व है। कैसा कर्व है जी? बेल शेप कर्व है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे ये मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद फिर इसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है इसका, ठीक है। ये भी डायग्राम है, इससे पीछे एक डायग्राम है। सल्फर डाइऑक्साइड अर्बन एरिया का, उसका पर कैपिटा इनकम के साथ क्या रिलेशन है, ये सिंपल सी बात है।
और इसके साथ साथ एक जो ग्राफ है वो ये है, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे वो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है, पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पे शो की हुई है। इसका अगर आप रिलेशन देखें तो इनका नेगेटिव रिलेशन है। ये कर्व जो है कैसे बन रहा है, नेगेटिव स्लोप का बन रहा है। यानी जो पीपीएम है जब वो ज्यादा होता है तो पर कैपिटा इनकम कम होती है। अगर आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो जरा ज्यादा होगा तो फिर पीपीएम जो है वो कम हो जाएगा। आप अगर देखें इसका रिलेशन, चले मैं पोर्ट्रे करके बता देता हूँ। अगर हम बिल फर्ज हम यहाँ ले रहे हैं तो 500 का और कोई 8000 का मुकाबला है यहाँ पे, 500 का और 8000 यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम वापस यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो खत्म होगी लेकिन पीपीएम आपका 1800 शो हो रहा है यहाँ पे। तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका पीपीएम ज्यादा होता है तो इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम क्या करती है, कम होती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन डिसीजन कहाँ पे होता है, आपका इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिसीजन होता है ना। अब मैं आपको डिसिसिव एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा। मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट की पिक्चर दिखा रहा हूँ। आई थिंक सो कि मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। ये जो पिक्चर है इसमें अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव कर्व है कॉस्ट पर यूनिट का और एक नेगेटिव कर्व है। नेगेटिव कर्व शो कर रहा है बेनिफिट्स पर यूनिट। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, जहां पर दोनों ये मिल जाते हैं, वो ये पॉइंट है। और इस पॉइंट पे ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसोर्स यूज और पोल्यूशन रिडक्शन, यानी ऐसा ऑप्टिमल लेवल जहां पे रिसोर्सेज मैक्सिमम इस्तेमाल भी होते और जितना पॉसिबल हो पोल्यूशन, जितना पॉसिबल हो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की तरह इनका आपस में पैचअप होता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की तरह। ठीक है, अगर आपने इसको शो करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, लेट मी इरेज इट। आपने जो आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपने शो करना है कॉस्ट्स और बेनिफिट पर यूनिट वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिसोर्स यूज और पोल्यूशन रिडक्शन। ठीक है, डिमांड सप्लाई के कर्व्स की तरह आपने ऑप्टिमल लेवल फाइंड आउट कर लेना है। अब इसमें मार्जिनल बेनिफिट एंड कॉस्ट कर्व डिटरमाइन एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिसोर्स यूज ऑफ पोल्यूशन मिटिगेशन। ठीक है, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आपको यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है कि कॉस्ट पर यूनिट और बेनिफिट पर यूनिट दोनों डिमांड सप्लाई की तरह फोर्सेस, दोनों उन फोर्सेस की तरह जो है एक पॉइंट पे मिलते हैं। जिस पॉइंट पे ये मिल जाते हैं वो ऑप्टिमल लेवल होता है। ये था आपका डिसिसिव पॉइंट, मतलब एंड पे जब आप एनालिसिस देते हो, डिसीजन पे पहुंचते हैं। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके कुछ सीन भी दिखाऊंगा। आप ये देखें, ये सीन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का है। Consequences of environmental degradation. जी, आप ये देखें कि ये अगर ये दरख्त इस तरह गिर जाते हैं या इनको काट दिया जाता है तो इसके जो आगे कंसीक्वेंस होगा, ये अगली पिक में देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगली पिक में देखिएगा कि इन जंगलात के काटने की वजह से होता क्या है। ये देख, सॉइल इरोशन होती है, यानी जहां से जंगल काट दिए जाएंगे उनकी जड़ें जमीन से निकल जाएंगी, तो जो जमीन है वो इतनी पावरफुल नहीं रहती। जब भी पानी चलेगा तो सॉइल की इरोशन होगी, वो उसमें कटाव आएगा, हर्ड पड़ेंगे और जो जमीन है वो मतलब डिस्टॉर्ट होगी। ठीक है सर।
लेकिन इसके बड़े लेवल पे मतलब देखे ना, एग्रेरियन कंट्री को तो मतलब बड़े इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। खान साहब कह रहे थे कि इस दफा हमारी गंदम इसलिए नहीं हुई कि बारिशें कम हुई हैं, या मतलब इस वजह से गंदम नहीं हुई, और मतलब उसके बाद कुछ और भी मसाइल जो शॉर्टेज की वजह से वो कह रहे थे। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वाकईतन बड़ा रोल होता है कहत साली में, ड्राट में, और फूड शॉर्टेज में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बड़ा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आप कह लेंगे कोई 60-70% उसका होता है, इम्पैक्ट होता है। बाकी जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो 30-40% जो है वो उसमें करती हैं, मैटर करती हैं। बाकी तो सारा जो है आपका इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से होता है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर लें। बायोडाइवर्सिटी, इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी के मतलब कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे इनहैबिटेंट्स हैं, वो उनके अपने अपने एरियाज हैं, वो वहां पे रहते हैं। प्लांट्स की बात करें, जानवरों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो उनके अपने अपने मतलब एरियाज हैं, वहां पे वो रहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है कि इनहैबिटेंट्स वहां से डिस्प्लेस होते हैं। मतलब उनको उनकी एक्चुअल जो जगह है उनसे हटाया जाता है, उनको वहां से मूव किया जाता है। तो इस चीज को कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी जो आपका इन्वायरमेंट है वो काफी हद तक डिस्टॉर्ट होता है, और जब वो डिस्टॉर्ट होता है तो इकोनॉमिकली आप वीक होते हैं। ठीक है सर। ये देखें आप, ये क्या हो रहा है, ये पानी इसने पीना है, सर यही पानी ये इसमें खाने में इस्तेमाल करना है। खाने में इस्तेमाल करना है या पीना है, या चले, या आप कह लें कि इन्होंने किस बर्तन को साफ करना होगा, या पानी कहीं तो इस्तेमाल करना है ना। मतलब जहां कहीं भी इन्होंने इस पानी को इस्तेमाल करना है। आप देखिए कितना ये कंटेमिनेटेड पानी है, ये जहां कहीं लगेगा वहां पे नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ को डिस्टॉर्ट करेगा।